नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यालय जोधपुर में है। अगर आप अपनी कुंडली का जन्म पत्रिका का हस्तरेखाओं के साथ गहन विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज के द्वारा भी कर सकते हैं और हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, वहां पर आप जा कर के आप अपने दोनों हाथों की पिक्स और हॉरोस्कोप की डिटेल भेजकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो हमारा आज टॉपिक चल रहा था, आइए चलते हैं जीवन रेखा और जीवन रेखा पर बनने वाला मत्स्य चिन्ह। अगर जीवन रेखा क्योंकि हाथ में कहीं भी हो मत्स्य चिन्ह, वह आपकी जीवन रेखा को प्रभावित अवश्य करेगा। इसका मतलब उस मत्स्य चिन्ह से आपके जीवन रेखा पर कोई प्रभाव रेखा अवश्य जुड़ेगी। बिना जुड़े वो मत्स्य चिन्ह वहाँ कोई काम का नहीं है। तो हमने मत्स्य चिन्ह के बारे में पढ़ा, चंद्रमा और मंगल। अगर ये मत्स्य चिन्ह सूर्य क्षेत्र पर आता है, कई बार ये सूर्य क्षेत्र पर भी आता है, वहाँ सूर्य रेखा पर जो होती है उसकी लाइन जुड़ करके जीवन रेखा से जुड़ती है। सूर्य रेखा पर जब मत्स्य चिन्ह होता है और इंसान राजनीति में है तो उसे बहुत अत्यधिक सफलता मिलती है। लेकिन अगर मत्स्य चिन्ह का जो साइन है वह सूर्य क्षेत्र पर बना हुआ है और उसकी कोई शाखा विवाह रेखा पर पहुंच जाती है, विवाह रेखा पर अगर कोई उसकी शाखा टच हो जाती है तो इसका मतलब है कि विवाह के बाद इंसान का बहुत प्रबल भाग्योदय बनता है या उसे पत्नी किसी उच्च पद की मिलती है जिसके कारण उसका भाग्योदय होता है। अगर सूर्य क्षेत्र पर है मत्स्य चिन्ह और वहाँ से अपने को जो लाइन जा रही है वहाँ पर जीवन रेखा खंडित हो रही है, बहुत गौर करने की बात है। अगर सूर्य क्षेत्र पर मत्स्य चिन्ह है और जीवन रेखा जहाँ खंडित है वहाँ आकर के उसकी शाखा मिल रही है तो ये बताता है योग कि आपकी जीवन में जो दुर्घटना हो रही थी वह इस मत्स्य चिन्ह के द्वारा बच गई। लेकिन होता क्या है कि यहाँ लाइफ तो बच जाती है। अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ आपको भारी हार का सामना करना पड़ता है। ये मत्स्य चिन्ह उस समय आपको सिर्फ जीवन देने का काम कर देता है, आपसे पद या राजनीति में आपका पद छीन लिया जाता है। इसलिए वो देखना जरूरी है कि जो मत्स्य चिन्ह है वह किस शाखा से जुड़ गया, कहाँ जुड़ गया और जहाँ वो जुड़ा है वहाँ पर वो प्रभाव रेखा से जहाँ जुड़ा है जीवन रेखा किस प्रकार की हो रही है। ये जब तक नहीं देखेंगे तब तक इस मछली के चिन्ह का फल नहीं है। अगर शनि क्षेत्र पर कोई मत्स्य चिन्ह है, हो सकता है शनि क्षेत्र पर अगर मत्स्य चिन्ह है यहाँ पर और बिजनेस की लाइन सीधी जा रही है बहुत अच्छी और उससे मत्स्य चिन्ह कनेक्ट हो जाता है, तो ये नहीं है कि शनि मत्स्य चिन्ह मछली का है तो पानी का व्यवसाय देगा, नहीं। अगर उस टाइम पे आपके पास यहाँ पे मछली का साइन है, प्रभाव रेखा जुड़ करके व्यापार रेखा पर जुड़ रही है, उस टाइम पे आपको तेल, पेट्रोल, केमिकल इन चीज़ों से भारी लाभ देगा ये मत्स्य चिन्ह। क्यों कि चंद्रमा जब शुक्र से मिलता है तब वह पानी का कारक होता है, लेकिन जब वो शनि से मिलता है तो वो पेट्रोल का कारक बन जाता है। क्यों कि पेट्रोल भी लिक्विड है लेकिन शनि काला है, चंद्रमा वहाँ मिल कर के जो आपने पेट्रोल का कलर देखा होगा हल्का सा काले शेड में आता है। तो यहाँ पर अगर मत्स्य चिन्ह है तो इंसान को पेट्रोल, सरकार से कोई पेट्रोल पंप मिल सकता है, उसको पेट्रोल, केमिकल जो ये चीज़ें हैं शनि क्षेत्र से संबंधित, उसको उस चीज़ में भारी लाभ होता है। बात करते हैं अगर हम गुरु क्षेत्र पर, आपके अगर गुरु क्षेत्र पर फिश का साइन है और वो ऊपर को जा रहा है, उसका मुंह जो है गुरु क्षेत्र के अंदर है, इस समय अगर आपकी यहाँ पर चक्र है सूर्य क्षेत्र पर तो आपको सेना, पुलिस में मेडल मिलने के योग बनते हैं। देखना है जीवन रेखा कैसी है, जीवन रेखा पर वो कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मेडल, गोल्ड मेडल, ये अपने जो पदक मिलते हैं वीरों को, वह पदक मिलने के साइन यहाँ पर मत्स्य चिन्ह देता है। अगर यहाँ पर हमारे पास सेना पुलिस में नहीं है कोई इंसान, शिक्षा क्षेत्र में है, तो उस समय भी उसको बहुत अच्छे पद की या फिर वहाँ पर विशिष्ट सम्मान उसको प्राप्त होता है। अब अगर मत्स्य चिन्ह यहाँ से बाहर को निकल रहा है, बहुत गौर करने का है, मछली के चिन्ह का साइन बाहर को है
तो इस जगह पर ट्रायंगल भी बनेगा, द्वीप भी बनेगा, वहाँ पर मछली का चिन्ह बाहर को होगा। अगर मछली का चिन्ह बाहर को है तो वो यात्राएं बता रहा है। अत्यधिक यहाँ पर अगर त्रिभुज बन जाता है तो वो बोलता है इंसान अगर अत्यधिक महत्वाकांक्षी है तो वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इंसान का भाग्योदय अगर यहाँ से कोई रेखा उठ के सीधे मत्स्य चिन्ह पर मिल रही है तो इंसान का भाग्योदय किसी यात्रा के द्वारा कोई विशिष्ट व्यक्ति मिलने पर होता है। इसका मतलब यात्रा में कोई आपको गुरुजन मिल सकता है, कोई साधु सन्यासी या कोई बड़ा विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति जो मिलेगा उसके सहयोग से आपको वो भाग्योदय देगा। तो ये अलग अलग क्षेत्रों पर मत्स्य चिन्ह देखे जाते हैं और वहाँ से निकलने वाली प्रभाव रेखा जहाँ जा रही है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके साथ साथ हाथ के अन्य लक्षण भी देखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एक अच्छा साइन हमारी किसी बड़ी हानि को बचा लेता है। वो सोचते हैं कि भाई मत्स्य चिन्ह है बहुत ज़्यादा लाभ होगा, उस समय लाभ किसका मिलता है? आपको पत्नी की आयु मिल जाती है, संतान का सुख मिल जाता है, आपकी खुद की आयु मिल जाती है। लेकिन मत्स्य चिन्ह से हमेशा धन मिले यह जरूरी नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर जीवन रेखा पर ही हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।